बहू, अरे बहू जरा देख, बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ रहा है, जल्दी घर में आ। मोहिनी अपनी सास के बुलाने पर जल्दी से घर के अंदर जाती है। क्या हुआ माँ जी? वहाँ बारिश में नाचने गाने में लग रही है, जरा देख इसे, ये खिड़की जाम हो गई है, बारिश का सारा पानी अंदर आ रहा है। ये भगवान, सारा कारपेट भी भीग गया और तू बाहर से भीगी हुई है और पानी फैलाती हुई आ रही है। माँ जी, आपको पता है गर्मियों की बारिश को मैं मिस नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जब आपके घर में एक मोर हो और ये खिड़की जाम हो गई है तो क्या मैं भी इसका इलाज करती हूँ। इतना कहकर मोहिनी तभी उस भीगे हुए कारपेट का रोल बनाती है और खिड़की के खुले हुए हिस्से से उसे फिट कर देती है, जिससे कि बारिश का पानी घर में आना बंद हो जाता है। इसीलिए तो मैंने पूरे घर में सबको छोड़कर तुझे आवाज लगाई थी, मुझे पता था कि सिर्फ तू ही अपने जुगाड़ू दिमाग से इसे ठीक कर सकती है। अरे माँ जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अपने मुंह से अपनी ही तारीफ, वाह। जरा ये तो देख कि वहाँ से यहाँ तक तूने कितना पानी फैला है, सारी भीगी हुई है, जा जल्दी से इसे साफ कर। मोहिनी हंसकर पानी साफ करने के लिए कपड़ा लेने जाती है। मोहिनी का दिमाग इसी तरह जुगाड़ू था, जिसकी वजह से वो घर की किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं होने देती थी। अगर कोई चीज खराब भी हो जाती तो वो उसे दूसरी चीज में बदल कर उसे फिर से इस्तेमाल कर लेती। मोहिनी पानी साफ करने आ ही रही थी कि तभी बहुत जोर से आवाज होती है। मोहिनी दौड़कर देखती है कि आवाज कहां से आई। वो देखती है कि उसकी जेठानी मानसी मेन दरवाजे के आगे जमीन पर लेटी हुई थी। उई अम्मा, कमर टूट गई, चोट लग गई रे, ये बारिश का पानी घर के अंदर कहां से आया? तभी उसकी नजर मोहिनी पर पड़ी तो वो इतनी फुर्ती से खड़ी हुई जैसे गिरी ही ना हो, वो भी सिर्फ वापस से गिरने के लिए, क्योंकि पहले गिरने की वजह से उसकी चप्पल टूट गई थी। हाय राम, ये क्या हो रहा है? लगता है मेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। अरे भाभी, आपको इतनी जल्दी? हे भगवान, मैं अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रही हूँ। ज्यादा हंसी आ रही है तुम्हें? एक तो मैं गिर गई, ऊपर से मेरी चप्पल भी टूट गई। हे भगवान, मुझे तो बाजार से मसाले लेने जाना था, मैं कैसे जाऊंगी? तुम्हें बाद में देख लूंगी मोहिनी। अरे भाभी, नाराज क्यों होती है? और आपको मसाले बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मसाले नहीं होंगे तो फिर खाना कैसे बनेगा? बोलो। मेरी माँ ने कल ही मेरे लिए कुछ साबुत खड़े मसाले भेजे थे, मैं आपके लिए उन्हें पीस दूंगी, फिर आप खाना बना लेना। इसके बाद मोहिनी ने अपनी सिल पर उन साबुत मसालों को पीस कर उनका पाउडर बनाकर मानसी को दे दिया। और फिर जब मानसी खाना बना रही थी तब उसने मानसी की एक सुई गर्म करके धागे से मानसी की उस टूटी चप्पल को भी सिल दिया। जब मानसी अपनी चप्पल को सिला हुआ देखा तो हद हो गई, अब तो मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि मैं एक जोड़ी नई चप्पलें भी ना ला सकूं। मोहिनी, क्या जरूरत थी मेरी चप्पल जोड़ने की? क्या अब तुम अपनी एक मोची की दुकान खोलना चाहती हो? मानसी के बुलाने पर मोहिनी वहां आ जाती है। अरे भाभी, चीज को जितना वसूला जाए उतना अच्छा है, इससे पैसों की बचत होती है। देखो मोहिनी, मुझे पता है कि तुम गरीब घर से आई हो, लेकिन अब तुम हमारे बीच में रह रही हो तो ये जान लो कि तुम्हें इतनी छोटी चीजों पर बचत करने की कोई जरूरत नहीं है और इससे कोई फायदा भी नहीं है। मैं ये सिली हुई चप्पल नहीं पहनूंगी तो बाहर मेरी बेइज्जती होगी, और वैसे भी लोगों की पहचान पैरों से ही होती है। मानसी वहां से गुस्से में दंदनाती हुई चली गई। ये सच था कि मोहिनी गरीब घर से अमीर ससुराल में बहू बनकर आई थी, इसलिए अपने गरीब घर में उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो इतने जुगाड़ करना सीख गई थी। मोहिनी अपने मायके से अपना पाला हुआ एक मोर भी लेकर आई थी, जिसका नाम मयूर था। जब वो उसको लेकर अपने ससुराल में आई तो वो मोर काफी छोटा था, इसलिए उसके ससुराल वालों ने मोर को रख लिया। लेकिन अब वो मोर काफी बड़ा हो चुका, वो घर के बगीचे में टहलता रहता था। मोहिनी तो अपने मोर को बहुत प्यार करती, वो उसका पूरा ख्याल रखती, लेकिन मानसी को उस मोर से बहुत ज्यादा डर लगता था। एक दिन जब मानसी बगीचे में रखी कुर्सी टेबल पर बैठी हुई आराम से चाय पीते हुए शाम का मजा ले रही थी कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसके कंधे को थपथपाया। ये आजकल के कीट पतंगे भी ना चैन से चाय भी नहीं पीने देते हैं। अरे ये तो पीछे ही पड़ गया है, लगता है मुझे ही अंदर जाना पड़ेगा, वरना कहीं कोई पतंगा आकर मेरी चाय में ना गिर जाए। मानसी घर में जाने के लिए कुर्सी से खड़ी होकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके सामने मोहिनी का मोर खड़ा हुआ था। मानसी के हाथ से चाय गिर जाती है और वो जोर से चिल्लाकर वहां से भागती है। छोड़ दे, जाने दे मुझे, दुष्ट मोर, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? माँ, मोहिनी, मुझे बचाओ, ये मोर मुझे खा जाएगा। मानसी के चिल्लाने पर मोहिनी और विमला बाहर आई। उन्होंने देखा कि मोर ने मानसी की साड़ी का पल्लू पकड़ रखा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मोर मानसी के पल्लू को जोर से खींचता है, जिसकी वजह से उसका पल्लू फट जाता है और मानसी बिना कुछ देखे भागती हुई सीधी घर के अंदर चली जाती है। मोहिनी और विमला ये सब बस खड़ी हुई देख रही थी, क्योंकि ये सब इतना जल्दी में हुआ कि वो कुछ कर भी नहीं पाई कि तभी अंदर से मानसी की आवाज आई। सत्यानाश हो इस मोर का, इसने मेरा जीना बड़ा दूभर किया है। क्या हुआ भाभी, आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? ये पूछो क्या नहीं हुआ, ये देखो मेरी साड़ी का पल्लू। क्या हुआ बहू, तेरे मोर ने काट लिया क्या? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ, ये देखो मेरी इतनी महंगी साड़ी का पल्लू। मानसी ने अपनी साड़ी का फटा हुआ पल्लू उन दोनों को दिखाया। एक तो उस जंगली जानवर को तुम इस घर में ले आई हो, ऊपर से वो पूरे बगीचे में ऐसे टहलता है जैसे बगीचा उसने खरीद लिया है। सत्यानाश हो इस जाहिल मोर का।
पहली बात, वो कोई जानवर नहीं है बल्कि एक पक्षी है, और दूसरी बात, जानवर और पक्षी जाहिल ही होते हैं। अब वो इंसानों की तरह पढ़ाई थोड़ी ना करेंगे। ये भगवान, तुमसे कुछ कहने से अच्छा मैं दीवार में अपना सर मार लूं। एक तो उस मोर ने मेरी इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी। ये मेरी मनपसंद साड़ी थी, मुझे तो रोना आ रहा है। मोहिनी, तुम बहुत बड़ी जुगाड़ू बनती हो ना। चलो अब मुझे इस साड़ी को वापस से पहले जैसा कर दो, नहीं तो मैं सारे पैसे तुमसे ले लूंगी। भला ये क्या बात हुई? तुम जानती हो अब इस साड़ी का कुछ नहीं हो सकता, और ये साड़ी मोर ने फाड़ी है, मोहिनी ने नहीं। फिर मोहिनी तुम्हें इसके पैसे क्यों दे, बोलो? आपको पता भी है माँ जी, वो साड़ी 8,000 रुपए की थी। पता नहीं क्यों उस जंगली मोर को यही साड़ी मिली थी फाड़ने को। भाभी, आपकी साड़ी पर मोर के पंखों का डिजाइन बना हुआ है, शायद इस वजह से मेरे मयूर ने आपकी साड़ी पकड़ी, वरना वो ऐसा नहीं करता। तो तुम कहना चाहती हो ये मेरी गलती है? ये सब तुम्हारी गलती है। अब तुम चुपचाप इस गलती को सुधारोगी। जिद पर मत आओ मानसी, तुम अब बच्ची नहीं हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता, समझी? रहने दीजिए माँ जी, अगर भाभी चाहती हैं तो मैं इस साड़ी को फिर से पहनने लायक बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी। भाभी, आप मुझे साड़ी दे दीजिए। मानसी ने अपनी उस फटी हुई साड़ी को मोहिनी को दे दिया। मानसी को पूरी उम्मीद थी कि मोहिनी इस साड़ी को दोबारा पहनने लायक नहीं बना सकती, और अगर किसी जुगाड़ से उसने इस साड़ी को काम चलाऊ बना दिया तब भी वो इस साड़ी को नहीं पहनेगी। मानसी की साड़ी लेकर मोहिनी अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर सोचने लगी। मैंने कह तो दिया कि मैं साड़ी को ठीक कर दूंगी, लेकिन मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं इस साड़ी का। मोहिनी अपने कमरे में खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक गुलदस्ते पर पड़ी, जिसमें उसने अपने मोर के पंख लगाए हुए थे। बगीचे मोर के जितने भी पंख गिरते वो उन पंखों को इकट्ठा करके उस गुलदस्ते में लगा देती थी। अरे वाह, क्यों ना मैं इन्हीं से भाभी की साड़ी का पल्लू ठीक कर दूं, और खुशकिस्मती से इस साड़ी पर तो मोर के पंखों का ही प्रिंट है। फिर क्या था, पहले मोहिनी ने साड़ी के फटे हिस्से को निकाला, फिर उसने गुलदस्ते से वो पंख लिए और एक एक करके उन्हें साड़ी के पल्लू में टांगने लगी। थोड़ी देर बाद साड़ी का पल्लू मोर के पंखों से भर गया। कमाल है, साड़ी को तो देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसका पल्लू फट गया था। ये तो बिल्कुल नई जैसी लग रही है। अब जल्दी से भाभी को इसे दे देती हूँ। मोहिनी साड़ी को लेकर मानसी के कमरे में जाती है। देखिए भाभी, मैंने आपकी साड़ी को ठीक कर दिया, इसके अलावा इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आएगा। तुम सच में पागल हो चुकी हो मोहिनी, तुमने मेरी टूटी चप्पल को भी जोड़ा था। जाकर देखो, वो चप्पलें कूड़ेदान में पड़ी हुई हैं। मैंने तुमसे गुस्से में कह दिया, तुम तो सच में इसमें जुगाड़ करके ले आई। एक दफा खराब होने वाली चीज को मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए तुम इसे पहन सकती हो। मैं अपने लिए एक और नई साड़ी ले लूंगी। लेकिन भाभी, मैंने तो इसे इतनी मेहनत से सही किया, एक बार आप इसे देख तो लीजिए। मैंने कहा ना मोहिनी, मैं इसे दोबारा नहीं पहनूंगी, इसलिए अगर तुम्हें भी इसे नहीं पहनना है तो जाकर इसे कूड़े में डाल दो। मोहिनी को मानसी का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मानसी ने उस साड़ी को देखा भी नहीं, ऊपर से उसकी घंटों की मेहनत की कद्र न करते हुए अच्छी साड़ी को कूड़ेदान में डालने को बोल दिया। मोहिनी अपनी उस मेहनत और अपने मोर के पंख की बर्बादी को नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने वो साड़ी ले जाकर अपनी अलमारी में रख दी। और फिर कुछ दिन बाद, समझ नहीं आ रहा कि आज क्या पहनूं। मैं कैसे भूल गई कि आज तो घर में भगवान कृष्ण की पूजा का कार्यक्रम है, घर में मेहमान भी आएंगे और मैंने कोई तैयारी नहीं की। मोहिनी अपनी अलमारी से कपड़े ढूंढ रही थी कि तभी उसका हाथ उस मोर के पंखों वाली साड़ी पर पड़ता है, जो कि सबसे नीचे रखी हुई थी। मोहिनी उसे अलमारी से बाहर निकालती है। कितने कोमल हैं ये पंख, बिल्कुल मखमली। इन्हें छूना कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कितनी मेहनत से इस साड़ी के पल्लू में ये पंख लगाए थे और भाभी ने इसे लेने से इनकार कर दिया। मैं अपनी मेहनत को ऐसे जाया नहीं होने दूंगी। मैं आज पूजा में इसी साड़ी को पहनूंगी। इसके बाद मोहिनी उस साड़ी को पहनकर कमरे में बाहर चली आती है। वो देखती है कि नीचे घर में मेहमान इकट्ठा हुए हैं। वो सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। मोहिनी वो पंखों वाली साड़ी पहनकर नीचे आती है। वाह बहू, तूने तो कृष्ण जी की पूजा में बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है। क्या बात है, मोर के पंखों के पल्लू की साड़ी। मोहिनी, तुमने तो कुछ अलग हटके ही पहना है, सच में बहुत सुंदर। पर बहू, तू ये साड़ी कब और कहाँ से लेकर आई? माँ जी, ये वही मानसी भाभी की साड़ी है जिसका पल्लू मेरे मोर ने फाड़ दिया था। मैंने इसके पल्लू को काट कर इसमें ये मोर के पंख लगा दिए। वाह, बहू तो अपने जुगाड़ों से सब कुछ कर सकती है। तूने तो इस साड़ी को पहले से भी बेहतर बना दिया। ये अब बिल्कुल नई और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। शुक्रिया माँ, अब बिना देरी के पूजा करनी शुरू करते हैं। मोहिनी, ये तो मेरी साड़ी है और तुमने इसे क्यों पहन रखा है? हाँ, किससे पूछकर पहना तुमने इसे? कमाल है, याद कीजिए, पहले मैं इस साड़ी को आपके ही पास लेकर आई थी, पर आपने इस पर एक नजर भी नहीं डाली, और तो और इसे कूड़ेदान में डालने को कह दिया। आखिर ऐसे कैसे मैं अपनी मेहनत को कूड़े में फेंक दूं? देखो, तब मैं बिजी थी तो मैं इस साड़ी को नहीं देख पाई, लेकिन अब मैंने देख लिया है तो तुम ये साड़ी मुझे वापस कर देना। बिजी थी आप? हाँ, अपने आप को आईने में निहारते हुए। जब मोहिनी तुम्हारे पास साड़ी लाई तब तुमने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और अब जब इसने इस साड़ी को पहना है तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। चुपचाप जाकर पूजा की थाली लेकर आओ और दोबारा इस साड़ी का जिक्र मत करना। ये साड़ी अब तुम्हें नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, मैं तो ऐसी हजारों साड़ियां ला सकती हूँ, इस साड़ी में इतना खास क्या है?
मानसी को साड़ी को न पहनने का पहले से ही काफी पछतावा था। मानसी को पता था कि उसे ऐसी साड़ी कहीं नहीं मिलेगी। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। मोहिनी बहू, मैंने इस पूजा के लिए खास तौर से भगवान कृष्ण की नई मूर्ति मंगवाई है, जरा उस मूर्ति को ले जाकर मंदिर में रख दो। जी माँ जी। मोहिनी भगवान कृष्ण की नई मूर्ति को मंदिर में सजा देती है। तभी उसकी और वहां पर आए सभी लोगों की नजर कृष्ण जी के मुकुट पर पड़ती है, जिस पर मोर का पंख नहीं था। अरे नहीं, कृष्ण जी की मूर्ति पर तो मोर का पंख ही नहीं है। कहीं ये किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? अब हम पूजा कैसे करेंगे? शुभ शुभ बोलो, भगवान न करे कोई अनहोनी हो। ये भगवान रक्षा करना हमारी। अरे माँ जी, सिर्फ एक पंख ही तो है, गिर गया होगा। मैं अभी इस समस्या को सुलझा देती हूँ। इतना कहकर मोहिनी ने अपने साड़ी से एक मोर का पंख निकाला और कृष्ण जी के मुकुट पर सजा दिया। ये लीजिए, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम आराम से पूजा कर सकते हैं। मोहिनी हमेशा ही विमला पर बहुत गर्व महसूस करती। विमला मोहिनी की जैसी बहू को पाकर बहुत खुश थी। इसके बाद सबने खुशी खुशी पूजा की। फिर मोहिनी और मानसी ने मिलकर प्रसाद बांटा और फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। ऐसी कुछ समय गुजरा कि एक दिन विमला और उसकी दोनों बहुएं बगीचे में बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन शारदा अपनी विदेशी बहू जैसी को लेकर वहां पहुंची। अरे कहाँ हो विमला? अरे आइए आइए बैठिए। आज तो आप पहली बार अपनी बहू को अपने साथ लेकर आई हैं शारदा जी। कहिए कैसे आना हुआ? अरे नहीं, फिर कभी बैठूंगी। मेरी विदेशी बहू घर में किटी पार्टी कर रही है। इसने खास तौर से विदेश से अपनी सहेलियों को बुलवाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी बहुएं भी इस पार्टी में शामिल हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इतने प्यार से बुलाएंगी तो क्यों नहीं आएंगे। शारदा जी समझो हम किटी पार्टी में आ रहे हैं। बस ये बताइए कब कर रही हैं आप ये पार्टी? किटी पार्टी कल ही है, लेकिन हमारी पार्टी का एक थीम है। सब पार्टी में फैंसी ड्रेस पहन कर आएंगे। आपको चलेगा? हमारी यहाँ किटी पार्टी में सभी विमेन्स अलग अलग तरह की फैंसी ड्रेस पहनता है। अरे इससे तो हिंदी भी बोलनी आती है। जैसे किस तरह की ड्रेस अंग्रेजन जी? जैसे फूलों की ड्रेस, परियों की ड्रेस, रानियों का ड्रेस और भी कई तरह का ड्रेस। और मैं तो जंगल की क्वीन का लुक बनाएगा। अब आप सोच लीजिए। ओहो, मजेदार लगता है। मेरी बहू थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलना जानती है। वैसे इसने जो कहा है वो आपकी समझ तो आ ही गया होगा, तो हम चलते हैं। आप पार्टी में जरूर आएगा, हम आपका इंतजार करेगा। आप तैयार रहिएगा, हम जरूर आएगा। इस पर सब जोर से हंस दिए। फिर शारदा अपनी बहू को लेकर विमला के घर से चली गई और विमला और उसकी दोनों बहुएं भी घर के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद मानसी और मोहिनी दोनों ही सोच रही थी कि पार्टी में किस तरह की ड्रेस पहनकर जाया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे तो समझ आ गया कि मुझे क्या पहनना है। उस अंग्रेजन ने सबसे पहले क्या कहा था? फूलों की ड्रेस। भला फूलों से अच्छा और क्या हो सकता है? मैं तो वही बनाऊंगी। तुम क्या बनाओगी मोहिनी? भाभी मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। जल्दी सोचो मोहिनी, वरना तुम पार्टी में नहीं जा पाओगी। मैं तो चली बाजार अपनी ड्रेस का सामान लेने। इतना कहकर मानसी कमरे से अपना पर्स लेकर घर से बाजार के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गरीब परिवार से होने के कारण उसे ज्यादा पैसे उठाना पसंद नहीं था। हालांकि अब वो जहां रह रही थी वहां पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी मोहिनी थी। मोहिनी सोचते सोचते बगीचे में आकर टहलने लगी, जहां पर उसका मोर भी उसके आसपास घूम रहा था। समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह की ड्रेस बनाऊं। फूलों की ड्रेस भाभी बना रही है, पत्तों की ड्रेस जैसी बनाएगी, तो फिर मैं क्या बनाऊं? शोर मत करो ना मयूर, मुझे सोचने दो। मैं वैसे भी एक दुविधा में फंस गई हूँ। मोर उसके पास घूम घूम कर अपने पंखों को हिलाने लगता है। वाह मयूर, तुम्हारे पंख तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पंखों की ड्रेस पहनी हो। एक मिनट, पंखों की ड्रेस? अरे वाह, मुझे आइडिया मिल गया। तुम्हारा शुक्रिया मयूर, मेरी दोबारा मदद करने के लिए। किसने सोचा था कि मोर पालना इतना फायदेमंद हो सकता है? मोहिनी अपने मोर को प्यार करती है और फिर वहां से उसके सारे गिरे पंखों को इकट्ठा करती है, जो कि उसकी ड्रेस के लिए काफी थे। फिर मोहिनी अपनी ड्रेस को बनाने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मानसी अपनी ड्रेस के लिए महंगा महंगा सामान खरीद रही थी। भैया मुझे आपकी दुकान के सारे फूल चाहिए। आप इन सबको पैक कर दीजिए। और हाँ, पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मेरे पास बहुत पैसा है। मानसी अपनी ड्रेस के लिए फूल, महंगा कपड़ा, मोती और भी कई सारी सजावट की चीजें लेकर उसे दर्जी को सिलने के लिए दे देती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी बाजार से सादा सा लेकिन ढेर सारा कपड़ा, कुछ नीले नग और मोती, साथ में एक सिल्वर तार लेकर आती है। सबसे पहले वो उस ढेर के सारे कपड़े से एक बड़े घेर वाला गाउन तैयार करती है। वो उस गाउन की पेटी पर नीले नगों को लगाती है और सिल्वर के तार से वो एक ताज तैयार करती है, जिस पर वो नीले नाग और कुछ छोटे मोर के पंखों से सजावट करती है और उन्हीं से वो अपने लिए एक हार बुंदे और ब्रेसलेट बनाती है। फिर वो उस गाउन के बड़े घेरे पर ढेर सारे मोर पंख लगाती है। पूरी रात मोहिनी ने उस गाउन पर मेहनत की। उसके पति ने उससे सोने को भी कहा, लेकिन वो नहीं सोई, क्योंकि अगर वो रात को जागकर उस पर काम ना करती तो वो कल तक तैयार नहीं हो पाती। अगले दिन सुबह, अरे वाह, मेरा गाउन सिलकर आ भी गया। क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है। अब तो विदेशी बहू के सामने भी बस मैं ही दिखूंगी। अब जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाती हूँ, इससे पहले कि वो गरीब मोहिनी आए। पता नहीं क्या बनाया होगा उसने, बस हमारे परिवार की इज्जत रख ले।
मानसी तैयार होकर बिना मोहिनी को लिए जैसी के घर पहुंच जाती है। वहां उसने देखा कि वहां कई विदेशी लड़कियां बैठी हुई थी, जिनमें से एक लड़की ने फूलों की ड्रेस पहनकर आई थी, जो कि उसकी ड्रेस पर काफी मिलती जुलती दिख रही थी। ये देख मानसी का मूड खराब हो गया। मानसी मुंह बनाए खड़ी थी कि तभी वहां जैसी आई। अरे मानसी, तुम आ गया? क्या तुम अपने साथ मोहिनी को नहीं लाया? नहीं नहीं, वो तैयार हो रही थी तो मैं आ गई, वो पीछे से आ रही है। इतना कहते ही मोहिनी पीछे से वहां पहुंचती है। मोहिनी की ड्रेस को देखकर पार्टी में आई सभी लेडीज दंग रह जाती हैं। उन्होंने ऐसी क्रिएटिविटी कभी नहीं देखी थी। मोहिनी की ड्रेस मोर के पंख और नीले रंग के नगों से सजी हुई थी। उसकी ड्रेस का घेर काफी बड़ा था, जो कि पूरा मोर के पंखों से ढका हुआ था। रंग बिरंगे मोर के पंखों के बीच में उसने चमकते हुए नीले नग लगाए हुए थे और उसके सिर पर छोटे मोर के पंखों वाला ताज रखा हुआ था। वहीं उसने अपने हाथों में ब्रेसलेट और गले में हार पहना हुआ था, जो कि नग और मोर के पंखों से ही बना था। सभी विदेशी लड़कियां खड़े होकर मोहिनी के साथ फोटो खिंचवाने लगीं। वाह मोहिनी, तुमने तो कुछ अलग हटके बनाया है। ये मोर वाला ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया जैसी, तुम पर भी ये जंगल वाला ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है। ओह थैंक यू सो मच मोहिनी, लेट्स एंजॉय द पार्टी टुगेदर। इतना कहकर जस्सी मोहिनी को सबसे मिलवाती है। सब मोहिनी की ड्रेस और क्रिएटिविटी की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मानसी हमेशा की तरह जलन से मुंह बनाकर खड़ी रहती है। ऐसे ही पार्टी खत्म होती है और सारे अपने अपने घर चले जाते हैं।